मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मैं एक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम लेता हूँ, ठीक है। ये आपका समिंग हो गया, समिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ से आपने इनपुट करवाया, ये आपका फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन है, दैट इज समथिंग लाइक 3 डिवाइडेड बाय एस प्लस 1 एंड एस प्लस 2, ठीक है। और ये आपका होगा सी ऑफ एस, ठीक है। और सपोज मैं इनपुट अप्लाई करता हूँ आर एस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई एस, ठीक है। ये ओपन लूप पोल्स है। ओपन लूप पोल्स कहाँ पे हैं? LHS में है, और ये इमेजिनरी एक्सिस पे है, रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ से कमेंट नहीं करना है। क्लोज लूप सिस्टम को तो देखो, ये नेगेटिव फीडबैक मैंने दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले आपको इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना होगा, ठीक है। इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जो है वो मैं नहीं निकाल रहा हूँ, बट ये ध्यान रखें ये एक स्टेबल सिस्टम है, ठीक है। आप इसको निकाल के चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा, ठीक है, दैट वुड बी, उसमें न्यूमरेटर होगा एक एस का फंक्शन और डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। नाउ डिनोमिनेटर से आपको क्या मिलते हैं? ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर को जीरो से इक्वेट करेंगे तो जो वैल्यूज आपको मिलेंगी दैट वुड बी क्लोज लूप पोल्स, ठीक है। अब वो जो क्लोज लूप पोल्स हैं आप निकाल के देख लेना, ठीक है। एक पोल आपका आएगा -2.672, एक कैलकुलेटर से किया हुआ है एक तरह से, ठीक है। और दो जो हैं वो कॉम्प्लेक्स पोल्स आएंगे, वो किस तरह से हैं? -0.164 प्लस माइनस जे 1.047, ठीक है। ये क्या है? LHS पोल। ये जो दो कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं जो कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं, इसका जो रियल पार्ट है वो क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव है, दैट मीन्स ये भी क्या है? LHS पोल ही है, ठीक है। ये दोनों क्या है? LHS पोल है, दोनों LHS हैं। देन दैट मीन्स जो नेचुरल रिस्पॉन्स है उसमें एक पार्ट जो है वो एक्सपोनेंशियल डिके होगा प्योरली, और ये जो है ये किस तरह का होगा? डैम्प्ड साइनोसॉइड। दैट मीन्स वो जो साइनोसॉइड है वो डिकेइंग नेचर का होगा, ठीक है। इस तरह का होगा e⁻⁻80 साइन BT या cos BT, ठीक है। डैम्प्ड साइनोसाइड नेचर का होगा। दैट मीन्स नेचुरल रिस्पॉन्स जो है वो क्या है? डिकेइंग नेचर का है टोटली, एंड दैट मीन्स जो सिस्टम है वो आपका क्या है? स्टेबल। आपको क्या करना पड़ा? अब इसके हिसाब से आप देखिए, आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले आपको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना पड़ा, फिर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के बाद डिनोमिनेटर को जीरो से इक्वेट करके, ठीक है, आपने क्लोज लूप पोल्स निकाले। फिर क्लोज लूप पोल्स की लोकेशन के हिसाब से आपने स्टेबिलिटी पे कमेंट किया, ठीक है। बिकॉज क्लोज लूप पोल्स अगर लेफ्ट में है देन ऑटोमेटिकली आपको नेचुरल रिस्पॉन्स के बारे में आइडिया मिल गया, और नेचुरल रिस्पॉन्स के बारे में आइडिया मिल गया दैट मीन्स आप स्टेबिलिटी पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पोल्स LHS में है, दैट मीन्स नेचुरल रिस्पॉन्स डिकेइंग नेचर का है, इन दी एंड नेचुरल रिस्पॉन्स जीरो को रीच कर जाएगा। बाय द डेफिनेशन सिस्टम इज स्टेबल, ठीक है। नाउ अब मैं एक और, आप क्या देख रहे हैं? आपको इतना सारा काम करना पड़ा, ठीक है। नाउ मेरे को बस ये पता करना है सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है या मार्जिनली स्टेबल है, ठीक है। मुझे पोल लोकेशन से मतलब नहीं है, मुझे सिस्टम को स्टेबल, अनस्टेबल या मार्जिनली स्टेबल देखना है बस। वेयर आर द पोल्स ये मेरे लिए मैटर नहीं कर रहा फिलहाल के लिए, ठीक है। व्हाट मैटर्स इज स्टेबिलिटी, सिस्टम स्टेबल होना चाहिए। उसके लिए मुझे इतना सब करना पड़ा, ये डिनोमिनेटर को इक्वेट करके जीरो से मुझे पोल लोकेशन एग्जैक्टली फाइंड आउट करनी पड़ी, उसके बाद मैंने कमेंट किया, ठीक है। नाउ अब मैं फिर से चेंज कर देता हूँ, ठीक है। नाउ अब मैं फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन मैं किस तरह से लूँगा? S7 डिवाइडेड बाय S+1 एंड S+2, ठीक है। इस तरह का मैंने लिया, ठीक है। नाउ मैं इनपुट अप्लाई करता हूँ 1/s। इनपुट पे डिपेंड नहीं कर रहा अभी कुछ, ठीक है। ये होगा आपका C ऑफ S, ठीक है। नाउ अब मैं यहाँ पे ये समिंग पॉइंट बना देता हूँ, नेगेटिव फीडबैक में दे रहा हूँ, यूनिटी फीडबैक है, ठीक है। अब फिर से ये तो ट्रांसफर फंक्शन कौन सा है? ओपन लूप है, ठीक है। आप क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे तो क्या होगा?
ठीक है। नाउ अब ये जो डिनोमिनेटर है इसको इक्वेट करना होगा ज़ीरो से, ठीक है। अब इसको इक्वेट करोगे ज़ीरो से, फिर आपको रूट्स के बारे में पता लगेगा, क्लोज लूप पोल्स, ठीक है। ये जो यहाँ से मिलेगा आपको दैट वुड बी क्लोज लूप पोल्स, एंड क्लोज लूप पोल से ही आपको क्या मिलेगा, आइडिया स्टेबिलिटी के बारे में, ठीक है। सो इसके जो पोल्स हैं वो किस तरह के हैं मैं बना देता हूँ, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। सो एक पोल जो है वो उसका नेगेटिव में है 3.087, ठीक है, बट दो पोल्स इसके कॉम्प्लेक्स हैं बट RHS में है, ठीक है। सो किस तरह से हैं, प्लस 0.0434, एंड ये जो पोल है दैट इज J1.505, तो ये J1.505 है, तो ये माइनस J1.505 होगा, ठीक है। सो ये पोल किस तरह का हो गया, 0.0434 प्लस माइनस J1.505। सो इसका जो रियल पार्ट है वो पॉजिटिव है, दैट मीन्स नेचुरल रेस्पॉन्स में जो इसका टाइम एक्सप्रेशन आएगा वो किस तरह का आएगा, e⁻80 sin BT फॉर्म का आएगा। सो ये क्या है, एक्सपोनेंशियली राइजिंग। सो इसकी वजह से ये क्या होगा, एक्सपोनेंशियली राइजिंग साइनोसॉइडल फंक्शन। तो इसकी वजह से जो नेचुरल रेस्पॉन्स है वो किस तरह का होगा आपका, इस तरह। ये तो क्या है, ये ज़ीरो को रीच कर जाएगा नेचुरल रेस्पॉन्स इन दी एंड, ठीक है। बट मैं सिर्फ नेचुरल रेस्पॉन्स की बात कर रहा हूँ, टोटल रेस्पॉन्स की बात नहीं कर रहा हूँ। सो इस तरह से इंक्रीज करता रहेगा, क्यों, बिकॉज जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो ये फैक्टर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सो इस तरह से ये साइनोसॉइडल शेप जो है वो बढ़ती जाएगी। सो ग्रोइंग विदाउट बाउंड, ठीक है। सो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस एक्सपोनेंशियली राइजिंग नेचर, ठीक है। सो ये एक्सपोनेंशियली राइजिंग नेचर का है, पोल्स एक भी पोल RHS में आ गया देन दैट मीन्स जो नेचुरल रेस्पॉन्स है उसका एक पार्ट जो है वो एक्सपोनेंशियली राइजिंग नेचर का है, दैट मीन्स नेचुरल रेस्पॉन्स क्या है, इन्फिनिटी को रीच कर जाएगा इन दी एंड, और नेचुरल रेस्पॉन्स इन्फिनिटी को रीच कर गया, और बेसिक आइडिया जो है वो नेचुरल रेस्पॉन्स के ऊपर ही है। सो नेचुरल रेस्पॉन्स आपको पता लग गया कि अनबाउंडेड है, एंड दैट मीन्स सिस्टम इज डेफिनेटली अनस्टेबल, ठीक है। सो फिर से आपको क्या करना पड़ा, यहाँ से आपको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना पड़ा, फिर उसके नीचे जो डिनोमिनेटर है जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वहाँ से आपने क्लोज लूप पोल्स निकाले, ठीक है। फिर एग्जैक्ट पोल लोकेशन निकाली कैलकुलेटर से, या फिर जो भी आपका पर्सनल कंप्यूटर होगा उससे भी आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आपने पोल लोकेशन के अकॉर्डिंग कंसेप्ट लगाया कि भैया पोल RHS में है तो नेचुरल रिस्पॉन्स डेफिनेटली क्या होगा, अनबाउंडेड नेचर का होगा, एंड दैट मीन सिस्टम अनस्टेबल है। सो इतना सब आपको वर्कआउट करना पड़ा, ठीक है ना। मेरे लिए मैं फिर से बोलता हूँ, मेरे लिए मैटर ये नहीं करता कि पोल लोकेशन क्या है, मेरे लिए मैटर ये करता है कि RHS में है या नहीं है, या फिर सारे LHS में है, या फिर इमेजिनरी एक्सिस पे है, और इमेजिनरी एक्सिस पे है तो रिपीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो इसी वजह से जो है राउथ क्राइटेरिया बनाया गया, ठीक है। सो राउथ क्राइटेरिया जो है दैट इज बेस्ड ओनली ऑन हाउ मेनी आर इन द लेफ्ट, हाउ मेनी आर इन द राइट, वेयर आर द पोल्स, दैट इज नॉट द बेसिस ऑफ द राउथ क्राइटेरिया, ठीक है। आपके पास ये जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है इसका डिनोमिनेटर दैट मीन्स ये जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये आपको गिवन होगी, और यहीं से आप निकाल लोगे कि भैया राउथ एरे से कि कितने पोल्स लेफ्ट में है, कितने राइट में है या नहीं है, जो भी है। पोल लोकेशन आपको एग्जैक्टली नहीं पता लगेगी, पोल कोऑर्डिनेट्स नहीं पता लगेंगे, बट हाउ मेनी पोल्स आर इन द LHS, हाउ मेनी आर इन द राइट, एंड हाउ मेनी आर ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, ये सब आपको पता लग जाएगा, ठीक है। सो द थिंग इज इफ यू हैव टू कमेंट ऑन स्टेबिलिटी देन यू मस्ट नो वेयर आर द पोल्स LHS, RHS और ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, और वो आपको राउथ एरे बता देगा, ठीक है। सो राउथ इज द बेसिस फॉर स्टेबिलिटी, ठीक है। वहाँ से आपको सब कुछ पता लग जाएगा स्टेबिलिटी के बारे में, बट ध्यान रखना यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द रिलेटिव स्टेबिलिटी अगर आप दो सिस्टम को एक साथ कंपेयर कर रहे हैं। सो दो सिस्टम के बारे में आप नहीं बता सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपने सिस्टम 1 लिया और आपने सिस्टम 2 लिया, ठीक है, आपने राउथ एरे बनाया, इसमें इसके राउथ एरे में भी 2 साइन चेंजेस आए, इसके राउथ एरे में भी 2 साइन चेंजेस आए, दैट मीन्स इसके RHS भी क्या है, RHS में 2 पोल्स हैं, इसके भी RHS में कितने हैं, 2 पोल्स हैं, ठीक है। सो यहाँ से आप ये नहीं कह सकते कि कौन ज़्यादा स्टेबल है,
बस ये आप ये कह सकते हैं कि ये भी अनस्टेबल होगा और ये भी अनस्टेबल होगा, दोनों अनस्टेबल हैं, ठीक है। अब सपोज कोई साइन चेंजेस नहीं है, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, ठीक है। सो आपको पोल लोकेशन के बारे में नहीं पता लगा, बट आपको ये पता लग गया कि सारे पोल्स LHS में है तो ये स्टेबल है। नो साइन चेंजेस तो स्टेबल, नो साइन चेंजेस तो स्टेबल, जो कि आपको आगे पता लग जाएगा। सो दोनों स्टेबल है, बट आपको लोकेशन के बारे में जब तक नहीं पता है तो दो सिस्टम को आप कंपेयर नहीं कर सकते ऑन अ रिलेटिव बेसिस। तो आप ये नहीं कह सकते रिलेटिवली कौन ज़्यादा स्टेबल है, दोनों स्टेबल है, बस ये कह सकते हैं, ठीक है। जो रिलेटिव स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया आएगा वो एक ही सिस्टम के ऊपर आएगा जिसमें सिस्टम का एक कांस्टेंट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में होगा। सो रिलेटिव स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया ये आएगा कि के की वैल्यू कितना चेंज करूं कि जो सिस्टम के पोल हैं वो और LHS में जाएं, जिससे सिस्टम और रिलेटिवली स्टेबल हो जाए पहले से, ठीक है। सो यहाँ जो रिलेटिव का क्राइटेरिया है वो एक ही सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। एक ही सिस्टम को आप लोगे, के को वेरी करोगे, के को वेरी करने से पोल लोकेशन वेरी करेंगी, और पोल लोकेशन वेरी करेंगी तो सिस्टम के जो पोल्स हैं वो कितना लेफ्ट में जा रहे हैं या कितना राइट में जा रहे हैं, उस हिसाब से आप बताओगे कि सिस्टम रिलेटिवली कितना ज़्यादा स्टेबल हो रहा है या रिलेटिवली कम स्टेबल हो रहा है। सो रिलेटिव स्टेबिलिटी का जो कंसेप्ट है राउथ के केस में वो एक ही सिस्टम पे बेस्ड है।